नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 1 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 चाइल्ड पॉलिसी किस देश ने अपनाई है हाल ही में? ठीक है, पहला क्वेश्चन है। इसकी तस्वीर आपने पोस्टर में देखी थी, और जिस देश की तस्वीर थी उसी देश में ये पॉलिसी अपनाई गई है। इसका सही जवाब है चीन। ठीक है, तो चीन ने हाल ही में अपनी जनसंख्या नियंत्रण नीति में संशोधन करते हुए अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया है। कारण ये है कि चीन की जनसंख्या अब स्थिर की ओर हो चुकी चल पड़ी है। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि भविष्य में उसकी जनसंख्या कम हो सकती है, क्योंकि अब वहाँ का जो बर्थ रेशियो है वो 1.3% आ गया है। ठीक है, 1.3%, मतलब एक जो युगल है उसके जो बच्चे हैं वो एक बच्चा ही हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल देखें तो पूरे देश का तो 1.3 निकल के आता है रेशियो, यानी कुछ लोग 2 पैदा कर रहे होंगे, कुछ लोग 1 और कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, तो सबका समेकित अगर निकाला जाए सार तो केवल 1.3 बच्चे आ रहे हैं। इसीलिए जो जनसंख्या रफ्तार है उनकी कम हो गई है, और जो वृद्ध जनसंख्या है वो लगातार चीन में बढ़ रही है। देखिए, जापान को बोलता है बूढ़ों का देश, है ना। बूढ़ों का देश कौन है? जापान को बोला जाता है। और बूढ़ा होता हुआ देश है, यानी बुजुर्ग हो रहा है जो देश, उसको किस देश को बोला जाता है? तो चीन को बोला जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक जवानों का देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना का सजग पोत चर्चा में आया, वह किस श्रेणी का पोत है? तो इसका सही जवाब है अपतटीय गश्ती पोत। ठीक है, तो ये गश्ती पोत है सजग, जो जो तटीय एरिया है, अपतटीय एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, और इसलिए अभी हाल ही में चर्चा में था, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस पोत के बारे में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो चर्चा में रहता है और अच्छा कार्य किया जाता है जिसके द्वारा, वो क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। इसके साथ आप ये याद रखिएगा, ये इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया है ना, और ये गोवा शिपयार्ड में बनाया गया है इसे। ठीक है, और ये छोटा नौसैनिक पोत है। जो गश्ती पोत होता है ये छोटा होता है, नौसैनिक पोत होता है, और ये बहुत तेज़ी से गश्त लगा सकता है, रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे सकता है। ठीक है, चेतावनी वगैरह देना है दूसरे बड़े जहाज़ को कि वो हमारे वाटर्स क्षेत्र में ना घुसे, तो ये सब काम कर सकता है। और साथ ही साथ समुद्र में पुलिसिंग का कार्य करने में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पन बंदोपाध्याय किस राज्य के मुख्य सचिव हैं? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं अल्पन उपाध्याय, और इनको अभी केंद्र ने सेंट्रल में बुला लिया है। ठीक है, क्योंकि अब आईएएस अधिकारी तो केंद्र का एम्प्लॉय होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने इनको रिलीज़ करने से मना कर दिया है। ठीक है, अब इसलिए केंद्र और राज्य के बीच में एक तनाव की स्थिति है। तो अब केंद्र ने ऐसा क्यों किया? तो अभी मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई थी, है ना, विभिन्न राज्यों के साथ कोविड को लेकर, तो उसमें ममता बनर्जी ने थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली कह सकते हैं एक शो किया अपना जेस्चर। ठीक है, साथ ही साथ जो अल्पन उपाध्याय थे, बंदोपाध्याय थे, ये भी उनके साथ ममता बनर्जी के साथ ही मीटिंग छोड़ के चले गए थे, और लेट से आए थे और जल्दी चले गए। तो ये जो पूरे इंसिडेंट था, इससे केंद्र सरकार खुश नहीं है ना, और इसलिए अब राज्य और केंद्र के बीच में अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर खींचातानी चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हैं अल्पन बंदोपाध्याय। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में न्यूज़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिट टू क्विट किस दिवस की थीम है? तो इसका सही जवाब है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में देखा था कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और इस बार इसकी कमिट टू क्विट इसका जो है थीम रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब तंबाकू से भारत में सर्वाधिक कैंसर के मरीज आते हैं, तो आपके आसपास जो भी लोग इसका सेवन करते हैं उन्हें मना करें। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या कारण है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें इस पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट के कितने प्रतिशत शेयर खरीद लिए हैं? तो इसका सही जवाब है 64%। ठीक है, 64% शेयर खरीदने से अब जो मालिकाना हक है वो टाटा डिजिटल के पास है, मतलब टाटा सन्स की जो कह सकते हैं जो अम्ब्रेला है कंपनियों का, उसमें एक और कंपनी जुड़ गई है जो है बिग बास्केट। ठीक है, और बिग बास्केट का काम क्या था? तो ये रिटेल बिजनेस के काम में थी,
और मुख्यतः जो सब्जी वगैरह हैं और बहुत सारे खाने के आइटम हैं, ये सब का जो कह सकते हैं सप्लाई है घरों तक, वो काम करता था बिग बास्केट। इसका ऐप भी है अपना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और टाटा डिजिटल काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि ये बिग बास्केट जो है वो उनके कंपनी के रेंज में शामिल हो जाए, तो वो शामिल हो गई। अब साथ ही साथ एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जाएगा, है ना। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जो बिग बास्केट का सॉफ्टवेयर है, ऐसा ऐप बनाया जाएगा कि एक ही ऐप के जरिए आप टाटा की सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकें और ख़रीदी बिक्री का जो काम है वो तो कर ही सकें, है ना। तो शेयर बाज़ार में इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस लीग किस टीम ने जीता है? चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड। इसका सही जवाब है चेल्सी। तो चेल्सी ने इस बार क्या जीत लिया है? जो चैंपियंस लीग टूर्नामेंट है 2021 का फुटबॉल टूर्नामेंट, उसको जीत लिया है। ठीक है, ये सारी टीमें थी वो प्रतिभागी थी, लेकिन जो विजय प्राप्त की जिस टीम ने, वो है चेल्सी। ठीक है, तो चेल्सी को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलदीप सिंह जी को किस संस्था का एडिशनल चार्ज दिया गया है? इसका सही जवाब है NIA, है ना। तो कुलदीप सिंह जी को किसका एडिशनल चार्ज दिया गया है? NIA का। अब NIA क्या है? NIA एक संस्था है जो रिसर्च करती है। इसका स्थापना जो हुआ था मुंबई अटैक के बाद 2009 में किया गया था, है ना। और बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं प्रतिष्ठित संस्था है अभी तक। कुलदीप सिंह जी जो हैं, ये किस संस्था का एडिशनल चार्ज लिया है? तो इन्होंने NIA का ही लिया है। इसके अलावा ये CRPF के DG भी हैं वर्तमान में, है ना, डायरेक्टर जनरल हैं CRPF के, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है आपको। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप किस महाद्वीप में होगा? इसका सही जवाब है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के जो आप कह सकते हैं कनाडा, अमेरिका यानी USA और मैक्सिको, है ना। तो तीनों ही जो आपके देश हैं, बड़े देश, वहाँ क्या आयोजित होने वाला है? आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026। अच्छा, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये कतर में होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वो तैयार है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च करते हैं, लिंक के थ्रू नहीं जाते हैं, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी के नाम से सर्च कीजिएगा, इसी नाम से आपको मिलेगा। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है सिविल लक्ष्य एकेडमी, इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। फेसबुक में सिविल लक्ष्य एकेडमी बैकुंठपुर के नाम से पेज मिल जाएगा, सिविल लक्ष्य बैकुंठपुर के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या पेज को जो है फेसबुक का उसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो देश का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ खोला गया था? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो कुल्टी है, आसनसोल जिले में कुल्टी, वहाँ पे 1874 में क्या खोला गया? ये लौह इस्पात संयंत्र। ये बराकर नदी के तट पर है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। और इसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स। ठीक है, बाद में ये कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई, जिसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहित कर लिया और इसका नाम बदल कर अब रख दिया गया है बराकर आयरन वर्क्स। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। अब इसके बाद जो बड़े पैमाने का कारखाना है देश का सबसे बड़ा, है ना, और सबसे पहला, वो था आपका जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची में स्थापित संयंत्र। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात संयंत्र का निर्माण जर्मनी के सहयोग से हुआ है? तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, है ना। तो राउरकेला का जो संयंत्र है उसका निर्माण जर्मनी के सहयोग से हुआ है। ठीक है, और BSP यानी भिलाई स्टील प्लांट का USSR यानी वर्तमान रूस कह सकते हैं आप, सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। इसी प्रकार बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण भी सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, जबकि दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है इसका निर्माण जो हुआ था वो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 24 मई के रिवीजन प्रश्न। ठीक है, अगर आपने 24 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, यहाँ हमने सारी चीज़ें डिटेल से कवर की हैं, जबकि अभी हम शॉर्ट में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 मई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.एन. श्रीनिवास किस राज्य के पुलिस कमिश्नर बने हैं? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने डीएपी की सब्सिडी कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसमें 140% की वृद्धि। गांधी पीस प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान को। अल नजाह आर्मी एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? तो ओमान के साथ। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो कतर में। नवीकरणीय ऊर्जा इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर? तो इसका सही जवाब है तीसरे स्थान पर। डिप्को वैन क्या है? तो टेस्टिंग किट है। किस देश में नवंबर 2021 में मध्यावधि चुनाव होने हैं? तो इसका सही जवाब है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्स एंड स्केच अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? न्यूयॉर्क, बीजिंग, वाशिंगटन डीसी या लंदन? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कल सुबह आएगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का, उसे भी देखना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।